हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस के आंध्र दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 4 अक्टूबर 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन बी ब्रजभूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी श्रीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी प्रवीण रंजन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिजभूषण अग्रवाल। ब्रजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 है युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन से अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया ने। प्रश्न संख्या 3 है कि वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन्य की आधारशिला रखी गई है? वन्य जीव मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मानेसर और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानेसर में। प्रश्न संख्या 4 है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से शरद कमल, ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी मनोहर कुमार। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शरद कमल। प्रश्न संख्या 5 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन से नाइजीरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो प्रश्न संख्या 5 का सब सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो प्रश्न संख्या 6 भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है वो चंडीगढ़ बन गया है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। प्रश्न संख्या 7 है कि आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं शतरंज राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन से शरद कमल, ऑप्शन बी पी इनियंग, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी मनोहर कुमार। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन बी पी इनियन। प्रश्न संख्या 8 है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 9 है कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP मिशन निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से नासा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन से इसरो और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नासा के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 की 62वीं
राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका खिताब पी इंडियन ने जीता है? ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 11 है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के एमडी और सीईओ, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव बनर्जी का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन सी जनवरी 2026, ऑप्शन बी अगस्त 2028, ऑप्शन सी जनवरी 2030 और ऑप्शन डी अगस्त 2029। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त 2029। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपियन अधिकार वालाव हावेल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी यूक्रेन। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि पर पहले भी विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 13, आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर प्रारंभ होगा? ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 14 के हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? ऑप्शन से भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन है भारत और अमेरिका। प्रश्न संख्या 15 के हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह और ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 16 के हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया? ऑप्शन से ECOSOC, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी UNESCO और ऑप्शन डी WHO। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी UNESCO। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोहिमा, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी बेंगलोर। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोहिमा। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है? ऑप्शन से गुंज, ऑप्शन बी सेव द चिल्ड्रन इंडिया, ऑप्शन सी एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली और ऑप्शन डी पहल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन सी एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। प्रश्न संख्या 19 के 2028 तक भारत के उपग्रह संचार सैटकॉम बाजार का प्रस्तावित नामांकन कितना है? ऑप्शन है 5 बिलियन, ऑप्शन बी 15 बिलियन, ऑप्शन सी 20 बिलियन और ऑप्शन डी
10 बिलियन। प्रश्न संख्या 19, 2028 तक भारत के पूरा संचार बाजार का प्रस्तावित मानांकन 20 बिलियन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि वुमेन इन सिनेमा पहल के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म 2025 में सम्मानित किया गया। ऑप्शन से दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी जैकलिन फर्नांडिस और ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन सी जैकलिन फर्नांडिस। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 4 अक्टूबर 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।